देश के सैन्य इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि थल सेना और नौसेना दोनों के प्रमुख एक ही स्कूल, एक ही राज्य और एक ही बैच से है। 45 साल बाद जब दोनों अपने पुराने स्कूल रीवा सैनिक स्कूल लौटे तो वो पल यादों, गर्व और भावनाओं से भर गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। रीवा का सैनिक स्कूल शुक्रवार को गौरव और देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र कुमार द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी दोनों 45 साल बाद लौटे उस स्कूल में जिसने उन्हें भारत का वीर बनाया। और सभी यहाँ पर गणमान्य नागरिक रीवा शहर के देवी और सज्जनों और कैडेट्स जो यहाँ पर पूरे देश भर के सैनिक स्कूल के जो नेशनल गेम्स का यहाँ पे आयोजन हुआ है, आप समझ सकते हैं ये आयोजन जैसे रीवा में इसलिए हुआ क्योंकि आर्मी चीफ और नेवल चीफ हमारे रीवा के हैं, इसलिए यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर है, ये बहुत बड़ा सहयोग है। रीवा में बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं के भूमि पूजन हुए, लोकार्पण हुए, प्रधानमंत्री आए। उन कार्यक्रमों से ये कार्यक्रम उस लेवल का कार्यक्रम है। कोई सोच नहीं सकता था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि सैनिक स्कूल से निकले हुए दो हमारे पूर्व छात्र थल सेना के शीर्ष पर जाएंगे और उसी समय नौसेना के भी शीर्ष पर जाएंगे। इसलिए पूरा विंध्य क्षेत्र गौरव से भरा हुआ है। आप लोगों को कल्पना नहीं होगी, आदरणीय द्विवेदी जी और त्रिपाठी जी। और हम लोग कहते हैं विंध्य के सपूत है, अब तो आप भारत माता के सपूत हो गए। पहलगाम की घटना ने यदि इस देश के लोगों को अंदर से झकझोर दिया तो सारे देश के कोने कोने से ये आवाज आ रही थी, करारा जवाब मिलना चाहिए। साल 1973 से 1981 तक दोनों ने इसी सैनिक स्कूल में साथ पढ़ाई की। एक ही कक्षा, एक ही बेंच और एक ही सपना देश सेवा का। आज वही दो दोस्त भारत की थल सेना और नौसेना का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका कहना था, इस स्कूल ने मेरे जीवन की नींव रखी है। यहाँ मिले अनुशासन और संस्कार ने मुझे वो बनाया जो आज हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में ये दोनों सेना प्रमुख देश के हीरो रहे हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दोनों वीर योद्धाओं का सम्मान किया। देखिए, पहली बात तो मैं सैनिक स्कूल रीवा को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 3rd एडिशन ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स का आयोजन किया। इसके लिए क्या क्या जरूरत होती है हमें सबको पता है कि कोई भी कार्यक्रम आयोजन करने के लिए नेशनल लेवल पे कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सभी को, प्रिंसिपल को, जितने शिक्षकगण हैं और कैडेट्स को, सभी को बधाई देता हूँ। दूसरी बात, जितने भी सैनिक स्कूल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, मुझे पता चला कि 500 से ज़्यादा कैडेट्स पार्टिसिपेट किए हैं। उनमें से 200 से ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स थी और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो लोग जीते हैं उनको ऑब्वियसली स्पेशल बधाई, बट मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग एंड लूजिंग। दे आर इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन विन टुडे, you can lose today and you can turn the tables around next time around. More important ये है कि भागीदारी करना, और वही सबसे बड़ी जीत है मेरे ख्याल से इन खेलों की। और इतने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आज आए हैं, ये यही मंत्र लेके जाएंगे कि हम कर सकते हैं जो कुछ हम करना चाहें, भले ना जीते हों। और हार में भी एक जीत होती है। तो अगर आप नहीं जीते हैं, जितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, उनको अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि अगली बार जब वो आएँ तो और भी परिश्रम करके आएँ और मेहनत करके आएँ, और आई एम श्योर वो अगली बार जीतेंगे और मेडल लेके जाएंगे। आपकी और थल सेना प्रमुख की यादें इस स्कूल से जुड़ी हुई हैं क्या? रीवा सैनिक स्कूल का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है, जहां कभी एक ही बेंच पर बैठने वाले दो कैडेट आज देश की दो सबसे बड़ी सेनाओं के मुखिया हैं। वो सिर्फ रीवा का नहीं बल्कि पूरे भारत का गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, रीवा।